बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो अपडेट वीडियो रहेगा वो बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट जोन पे रहेगा, क्योंकि अभी जो है ना हम ऐसे मार्केट में है कि जो हम मतलब अपसाइड के लिए अगर प्लान करें तो वो भी मतलब ट्रेप होने का बहुत चांसेस है। अगर हम डाउन साइड का जो एनालिसिस करेंगे या जो अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो वो भी मतलब ट्रेप करने का बहुत चांसेस है। तो आज इस वीडियो में हम जो है ना वो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। एंड जो मतलब एक ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है, एक ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट होता है, एक ट्रेडर का जो ट्रेड मैनेजमेंट होता है, जो है ना वो आल कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो मेक श्योर के वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड, इंशाल्लाह यू विल मस्ट लर्न समथिंग न्यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने वीडियो बनाया था वो हमने इस लेवल को प्लान किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को टच करके, अगर मार्केट इस लेवल को जो है ना वो सपोर्ट देगा तो हम इससे कुछ ना कुछ जो है ना वो यहाँ से कुछ प्लान करेंगे एंड अपना जो एग्जीक्यूशन है वो करेंगे इस एरिया से, राइट? तो वो वाला एनालिसिस हमने मतलब किस बेस पे लिया था, क्यों लिया था, जो है ना वो मतलब हम वहां जाके 1 आवर में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले मतलब वो एक प्लान ये भी था कि मतलब हम फुल डाउन ट्रेंड में थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो जोन थे, ये जो जोन था कि मतलब यहाँ से जो है ना वो और रिजेक्शन आ सकता है ऐसा, राइट? एंड कंटिन्यू कर सकता है। तो मतलब एक रीजन ये भी था एंड एक और वजह वीकली टाइम फ्रेम में भी था, क्योंकि हम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग बेयर मार्केट में थे, राइट? इस लेवल से तो वी कुड से कि ये जो वीक था, राइट, ये मतलब बहुत उसी टाइम आई थिंक हमने सैटरडे पे ट्रेड लिया था, राइट? जो कैंडल था उसने मतलब क्लोज नहीं दिया था, तो जो हमारा एरिया था वो इस कैंडल का जो बॉडी का अप है, राइट? एक कैंडल का अप होता है, एक डाउन होता है, राइट? एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग पॉइंट होता है, राइट? तो हम जो ओपनिंग पॉइंट था कैंडल का सॉरी ये तो मतलब बेरिश है, तो उसका क्लोजिंग पॉइंट हम ओपनिंग पॉइंट जो रहेगा वो बेरिश में अप साइड रहता है, बेरिश कैंडल में, एंड क्लोजिंग डाउन साइड रहता है, राइट? तो जो उसका ओपनिंग एरिया था, ये ओपनिंग बॉडी था उस कैंडल का, तो वहां मतलब हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट उसको टच करने के लिए आएगा तो हम वहां से कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, राइट? तो इसलिए एक और रीजन ये भी था। एंड उसके पीछे एक और भी एनालिसिस था कि ये वही ऐसा कैंडल था कि उसने इस लेवल को ब्रेक किया था, राइट? सारी इस वाला जो लेवल है ये वाला, उसको ब्रेक किया था। तो जब एक लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो वहां से मतलब मार्केट बहुत तेजी से निकल जाता है, राइट? तो इसी वजह से मतलब हमने जो है ना वो अपना एरिया प्लान किया था इस कैंडल का, राइट? तो ये एक सेकंड रीजन रहा था हमारा ट्रेड का। एंड थर्ड रीजन जो है ना वो ये वाला एरिया था, राइट? ये वाला, इस जोन को हमने मार्क किया था कि मार्केट अगर यहाँ से जो है ना वो कुछ बनाकर, तो हम मतलब इसी तरह कुछ प्लान करके मार्केट को मतलब हम कैच करेंगे इस जोन से, राइट? लेकिन मार्केट ने कुछ ऐसा ही नहीं किया एंड हमारा जो एनालिसिस था वो मतलब फेल हो गया। मतलब आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि इसके पीछे मतलब सारा कुछ था, प्लान था, एनालिसिस था, माइंडसेट था, राइट? तो अगर इस ट्रेड पे मतलब हम लॉस भी किया होगा तो मतलब हमारा जो रिस्क होगा, जो हमारा साइकोलॉजी होगा, तो वो मैनेज होगा, वो मतलब डाइवर्ट न होगा। मतलब वो उसमें अपना जो इमोशन होता है, ना जो पर्सनल जो थॉट्स आते हैं ना कि मतलब वो यहाँ से शॉर्ट होना चाहिए, यहाँ से मतलब लॉन्ग करना चाहिए, तो मतलब उसमें बिल्कुल शामिल नहीं था। तो हम मतलब मार्केट हिसाब से अपना प्लान किया था, अपना एग्जीक्यूशन किया था एंड हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया था। तो अगर हम डेली मतलब ऐसा जो है ना वो प्लान करते हैं, राइट,
उस पे मतलब हम वेट करते हैं, उस एरिया का, उस पे मतलब हम टके रहते हैं। एंड कुछ ना कुछ जो है ना वो मतलब उससे हम जरूर सीखते हैं, राइट। हम ओवर ट्रेडिंग से मतलब बचते हैं, मतलब इमोशनली एंट्री नहीं लेते, इमोशनली जो है ना वो हम मार्केट में नहीं घुसते, राइट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जब एसएल आया है तो उसी दिन से मार्केट क्या है, वोलेटाइल है, राइट। तो उसी मार्केट से मतलब जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो उसी टाइम हमको क्या करनी चाहिए, राइट। हमको मतलब ट्रेड करनी चाहिए, हमको मार्केट अवॉइड करना चाहिए, हमको मतलब रिस्क कैसा जो है ना भुगतान करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट का जो है ना वो तीन कंडीशन होता है मार्केट का अमूमन। एक होता है ट्रेंड, राइट। मार्केट जो है ना वो एक ट्रेंड पेस में होता है, या एंड उसका जो ट्रेंड है उसका टू टाइप है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, राइट। तो ये एक टाइप का मार्केट रहा। सेकंड टाइप का जो मार्केट रहता है वो है साइडवेज, राइट। कि मार्केट ना अप साइड जाती है ना डाउन साइड जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमको उसको जो है ना वो साइडवेज मार्केट कहते हैं, राइट। कि उसमें मतलब वॉल्यूम भी नहीं आता, एंड जो मार्केट का मूवमेंट है वो भी मतलब सही तरह नहीं आता, राइट। ब्रेकआउट्स वगैरह वो मतलब उस मार्केट में नहीं आता, तो उसको मतलब हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। एंड थर्ड हमारे पास होता है वोलेटाइल मार्केट, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को तीन मार्केट को एक ही एग्जांपल में समझाऊं तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, राइट। एंड देन जो है ना वो साइडवेज मार्केट स्टार्ट हो गया, राइट। एक ये रहा, एक साइडवेज मार्केट हो गया। एंड देन रहता है वोलेटाइल। वोलेटाइल मार्केट ऐसा रहता है कि मतलब मार्केट जो है ना वो अप साइड का भी ब्रेकआउट देता है, एंड डाउन साइड का भी आता है, एंड उसका भी मतलब ब्रेकआउट देता है, एंड ऐसा कुछ जो है ना वो बना देता है। तो उसी मार्केट में मतलब मूवमेंट तो आता है, वॉल्यूम भी आता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, जो सेटअप होता है, जो यू नो बंदे का एनालिसिस होता है, तो मतलब वो उस पे मतलब सही एनहेंस नहीं होता ना, वो सही पुट नहीं होता वो है मार्केट में। तो उसी मार्केट में मतलब मैं आप लोगों का जो है ना वो एक सजेशन देता हूँ कि उसी मार्केट में हमको क्या करना चाहिए। जैसे अभी मार्केट है, राइट। तो सबसे पहले जो इसी मार्केट का कंडीशन होता है, राइट, तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस लेवल रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट। तो मार्केट यहाँ आया है, राइट। तो उसी रेजिस्टेंस से हमको क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए यहाँ। लेकिन इससे पहले क्या मैंने बोला, इंपॉर्टेंट जोन, राइट। अगर हम जाके वन डे टाइम फ्रेम में उस जोन को देखे तो वो क्या रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहता है, राइट। इसको देखो कितना इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जोन मतलब हम मार्क करके, एक और ये इंपॉर्टेंट जोन भी है, राइट। अगर मैं डाउन साइड से आप लोगों को समझाऊं कि मतलब जो सपोर्ट रहता रहेगा, सपोर्ट वो कब रहेगा एंड कैसा रहेगा, ये वाला आप एक सपोर्ट रहता है डाउन साइड में, राइट। कि अगर मार्केट जो है ना ऐसा वोलेटाइल रहा एंड नीचे भी आया तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन का प्लान करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, राइट। तो इसी तरह मतलब जब मार्केट वोलेटाइल रहता है तो हमको इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड लेना चाहिए, राइट। नहीं कि अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरा सेटअप ऐसा नहीं है, मेरा सेटअप ऐसे बनता है कि अभी अगर मैं कहूँ कि ये जो कैंडल बन रहा है ये क्या है, हैमर है, राइट। अगर एक और कैंडल सॉरी अगर एक और कैंडल ऐसा अप क्लोज किया, राइट, तो मैं क्या लूंगा, एक लॉन्ग पोजीशन इस लेवल से लूंगा। अपना जो एसएल है वो यहाँ लगा दूंगा, एंड ये वाला मेरा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा मार्केट होता है तो मतलब हमारा जो सेटअप है वो भी थोड़ा जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट जोन पे मतलब हमको नजर रखना चाहिए, राइट। एंड सेकंड एक और सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर जब मार्केट वोलेटाइल रहता है एंड आप लोग को भी कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे लेवल को मतलब मार्केट को रिजेक्ट या रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। तो उस पे मतलब
आप लोग जो है ना वो ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले जो आप एक ट्रेड में अपना जो रिस्क लेता है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास $1000 है, राइट, 1000 क्या है, डॉलर है, एंड मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क लेता हूँ, राइट, मैं एक ट्रेड में 100 जो है ना वो $100 रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, राइट। तो अगर मुझे वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना है तो उसमें मतलब मैं कितना रिस्क लूंगा इस वोलेटाइल मार्केट में, तो वहां जो मेरा रिस्क होगा वो 100% नहीं होगा जो मतलब मैं अमूमन लेता हूँ, जो मैं कॉमनली एवरी ट्रेड में लेता हूँ अपने सेटअप पे। तो मैं वो $100 जो है ना वो उस ट्रेड में नहीं लूंगा जब मार्केट वोलेटाइल रहता है। तो उसमें मतलब मैं कितना रिस्क लूंगा उसको 50 बना के, मतलब ये $100 है ना, तो उसको मतलब मैं 50% को जो है ना वो माइनस करूंगा, राइट। 50% को मैं माइनस करूंगा तो $100 का जो मैं 2 पे डिवाइड करूं तो वो कितना डॉलर आता है, $50 आता है, राइट। तो दिन में $50 जो है ना वो रिस्क लूंगा पर ट्रेड। अगर मेरा जो है ना वो 100 फंड है, $1000 फंड है एंड मैं पर ट्रेड 100 जो है ना वो रिस्क लेता हूँ अमूमन कॉमनली, तो दिन में वोलेटाइल मार्केट में कितना रिस्क लूंगा, $50, राइट। तो आप लोगों ने मतलब ये जरूर लर्न करना है इसी मार्केट में, एंड जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंटली एंड यू नो हम कह सकते हैं कि ओपनली ट्रेड नहीं लेना, राइट। सीना तान करके आप लोग मतलब चढ़े मार्केट में तो ऐसा मतलब आप लोग कुछ नहीं करोगे, राइट। एंड अपना जो रिस्क है, अपना जो इम्पोर्टेंट जोन है वो मार्क करेंगे एंड देन जो है ना वो ट्रेड लेंगे। तो होप कि आप लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड आप लोग मतलब जरूर इस पे मतलब गौर करें एंड थिंक करें कि ये मतलब जो मैं कह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ ना कि ये मतलब काम करता है नहीं करते, सही कह रहा हूँ सही नहीं कह रहा हूँ, तो मतलब वो आप लोग पे मुसर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। तो अपडेट तो मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को मतलब मैंने समझाया कि इससे मतलब ट्रेड लेना है। एंड अभी जो मेरे नज़र में ये वाला लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यू नो आप लोगों ने मतलब देखा भी होगा कि कितना अच्छा जो है ना वो रिस्पेक्ट किया है, मार्केट जो है ना वो अभी डाउन साइड जो है ना वो जा रहा है, राइट। अभी खैर इस कैंडल को अभी मतलब वोलेटाइल है ना, तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन ये लेवल भी ब्रेक करे ऐसा कुछ बना के, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। एंड अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है रिलेटेड द मार्केट, रिलेटेड टू यू नो एनीथिंग योर सेटअप, जो भी कुछ है मतलब, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को जो है ना वो गाइड करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।